तो क्या इताची वापस आ सकता है बोरुटो के आने वाले अपकमिंग मांगा में, अपकमिंग चैप्टर्स में? क्या इताची का कमबैक हो सकता है? क्योंकि जो शिनोबी विलेज पे जो अटैक होने वाला है, काफ़ी सारे टेंटेल्स के कॉपी होगा, जो हम लोग बोल सकते हैं कि एक टाइप के जो निंजास थे शिनोबी विलेज में, उनका ही एक टेंटेल के रूप में उनको बनाया गया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उनको फॉर्म दिया गया है। उनको टेंटेल, उनके पास टेंटेल की पावर्स है। तो ऐसे आर्मी से कैसे लड़ेगा बोरुटो? और बोरुटो के लेवल का वहाँ पर में कोई भी नहीं है। एटलीस्ट सासुकी भी ट्री में कैप्चर हो चुका है, और 5th होकागे, 6th होकागे, 7th होकागे अब वहाँ पर मैं उतने पावरफुल है नहीं। 5th होकागे की बात करूँ तो हमारा 5th होकागे थी सुनाड़े अभी इतनी पावरफुल है नहीं, बुढ़ी हो गई है। और उसके जो 106 थे, वो 106 का साइज भी घटा दिया गया। क्यों घटाया मेरे को नहीं पता। आगे 5th होकागे के बाद में 6th होकागे काकाशी के पास में अभी मंगेक्यू शारिंगन नहीं है। मंगेक्यू शारिंगन, इंटरनल मंगेक्यू शारिंगन दोनों भी नहीं है। दोनों अगर होते तो शायद थोड़ा बहुत बैटल में सर्वाइव कर लिया होता। बट यहाँ पर मैं रेनेगन के साथ में सास्की भी अगर कुछ कर नहीं पाया इस ओत्सुजुकी के अगेंस्ट में, जिगन के अगेंस्ट में, एंड बाकी के जो ओत्सुजुकी है उसके अगेंस्ट में भी वो ठीक तरीके से स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे थे। तो काकाशी कहाँ से कर पाता है ना? सास्की एंड नारुतो कॉम्बो दोनों इसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो पाए, तो ये कहाँ से अकेला खड़ा करेगा? मतलब बोलने की बात ये है कि स्टैंड आउट कैसे करेंगे, फाइट कैसे करेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे, और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो अभी तो फिलहाल कंडीशन में शिनोबी विलेज में बोरुटो के लेवल का कोई नहीं है। एक तो है, बट उसके पास में कारमा है, एंड उस कैरेक्टर का नाम है कोड, और दूसरा है कवाकी। इन तीनों के नाम, दोनों के नाम के से है, और बोरुटो का नाम बी से है। तो बी से भसुड़ी वाला भी होता है, लेकिन बोरुटो को भसुड़ी वाला ज़्यादा बोलते हैं आजकल लोग, क्योंकि उसकी मांगा इसके पहले जो सीरीज़ थी बोरुटो, वो काफ़ी ज़्यादा हेटफुल सीरीज़ रही है, लोगों ने काफ़ी नापसंद किया है। बट अभी कुछ शिबा ओत्सुजुकी, इसकी पावर्स एबिलिटी एंड शिनजुत्सु वगैरह वगैरह तरह की चीज़ें निकल रही है, तो उस वजह से अब स्टोरी में कुछ नया देखने को मिलेगा। प्लस जो जिराया सेंसे का जो क्लोन है, जिसे नाम दिया गया है काशिन कोजी, अब काशिन कोजी को कुछ न्यू पावर्स अवेकन हुई है। वो जिगन के साथ जब फाइट कर रहा था, एक्चुअली जिगन नाम है उसका, जिसको मार दिया गया था, कावाइकन ने मार दिया था अपना शैडो क्लम बना के, जिसको मारा था उसको डिफेट करने के लिए काशिन कोजी ने अपना पूरा जान झोंक दी थी, जान के ऊपर खेल के उसको रोका था, एंड उसको अपने फॉर्म पे आने के लिए मजबूर कर दिया था। तो जैसे तैसे करके जिगन को मार दिया, एंड उसके बाद बाकी क्या हुआ वो आपको पता है। और यहाँ पर मैं जो हूँ, इसके पास पावर्स मिल गई काशिन कोजी को कि वो फ्यूचर के कुछ क्लिप्स, पॉसिबिलिटी क्लिप्स और पॉसिबल आउटकम्स देख सकता है, और उसको चेंजेस करने की कोशिश कर सकता है। एक तरीके से ट्राई कर सकता है कि इस पॉसिबिलिटी आउटकम को हम लोग फ्यूचर में जाके या प्रेजेंट टाइम में रह के ही उस आने वाले फ्यूचर को, पॉसिबिलिटी को, आउटकम को हम चेंज कर पाएंगे। तो इस तरीके का वहाँ पर में अभी मांगा अपकमिंग चैप्टर में होने वाला है। तो अभी हमें देखना ये है कि इताची वहाँ पर में उसको दिखाया जाएगा, क्या इताची वापस कमबैक करेगा एज कुछ हेल्पर, जिससे बोरुटो को हेल्प मिले या शिनोबी विलेज को हेल्प मिले। क्योंकि अगर टेंटेल्स, जिनचुरुकी या बाकी के आर्मी अगर बन जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं, और वो अगर ओत्सुजुकी का फॉर्म ले लेते हैं, टेंटेल डिवाइन ट्री में अगर फॉर्म हो जाते हैं, ये सब बैटल 5th शिनोबी वर्ल्ड वॉर अगर बन जाती है, तो फिर ऐसे कंडीशन में हमें ग्रेटेस्ट, पावरफुल एंड मोस्ट पावरफुल
शिनोबी की ज़रूरत पड़ेगी 5th ग्रेड निंजा वॉर में, क्योंकि बोरुटो अकेला इतने सारे लोगों को अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा और शिनोबी विलेज पे जो हमला हुआ है करंटली उसे हैंडल करने के लिए बोरुटो भी इनफ नहीं है। उसके साथ में काशिन कोजी लगेगा, सास्की लगेगा, नारुतो लगेगा, नारुतो के साथ में नारुतो का स्टूडेंट सारुटोबी का पोता जिसका नाम था कोनोहामारू सारुटोबी, तो कोनोहामारू की भी ज़रूरत पड़ेगी, प्लस और भी कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें 5th ग्रेड वॉर में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब जो काशिन कोजी ने जो आउटकम्स देखे थे जिसके अंदर नारुतो की डेथ, बोरुटो की डेथ, उसके बाद में जो बोरुटो के साथ में जो सास्की की बेटी है उसकी भी डेथ दिखाई गई है एंड कावाकी को कंज्यूम करके चक्रा ट्री को, डिवाइन ट्री को ग्रो किया गया, उसके बाद में जीवन जीत गया, मतलब ऐसा टाइप का कुछ तो भी दिखा रहे थे पॉसिबिलिटी आउटकम। तो वो आउटकम को रोकने के लिए काशिन कोजी और बोरुटो क्या प्लानिंग करेंगे, क्या नए नए जुत्सु सीखेंगे, क्या क्या नई नई एबिलिटी सीखेंगे और क्या क्या पावर्स अवेकन करेंगे, अनलॉक करेंगे और हिडन पावर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे आने वाले मुसीबत को अवॉइड करेंगे, बचेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे शिनोबी वर्ल्ड विलेज के शिनोबीस को और नॉर्मल पीपल्स को, वो आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है। बाकी की जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाऊंगा, जिस टॉपिक पे मुझे इंटरेस्ट लगता है मैं बनाऊंगा। आप लोग का साथ सपोर्ट चाहिए और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।